तो इस टॉपिक में हम ज़ीरो सेमेस्टर के बारे में समझेंगे कि किस तरह आपने एडमिशन करवाना है। तो जो लोग 45% से कम नंबर लेते हैं इंटरमीडिएट में, एफए में या आईकॉम में, तो उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक राहत देती है कि वो एक सेमेस्टर लगा के अपना 45% पूरा कर लें और अपना क्राइटेरिया बढ़ा लें और वो ताकि वो बीएस में एडमिशन ले सकें। तो जिन लोगों की थर्ड डिवीज़न आती है या थर्ड डिवीज़न आई हुई है एफए में, इंटरमीडिएट में 12 ईयर एजुकेशन के अंदर, तो वो ज़ीरो सेमेस्टर लगा के तो एक समझ लें कि ब्रिज है। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र करती है और इसके बाद आप कुछ सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं और कुछ में नहीं ले सकते। तो बजाय ये कि आप दोबारा से 2 साल इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ें, उससे बेहतर है कि आप 6 माह का एक सेमेस्टर करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर और एलिजिबल हो जाएं अपना आगे पढ़ने के लिए, बीएस के लिए। तो ये एक किस्म की राहत है तो जो स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो मैं इस पर डिटेल से अब बात करूँगा। तो अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पे आपको इसकी डिटेल भी अवेलेबल है, मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर देता हूँ। तो जो लोग बीएस में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने अभी तक जो इंटर किया है उसमें 45% से कम मार्क्स हैं, तो चूँकि रिक्वायरमेंट जो यूनिवर्सिटी की या एचईसी की वो ये है कि जब तक स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स या 45% मार्क्स हों तो उससे किसी भी वो एलिजिबल नहीं होता अपना एडमिशन के लिए, बीएस या एडीपी एडमिशन के लिए। तो वो फिर उसको ज़ीरो करना पड़ता है, ठीक है, या तो फिर इंटरमीडिएट दोबारा करेगा या अपना सप्ली दे के इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो यही रास्ते उसके पास होते हैं। तो इसमें हम अब स्टार्ट करते हैं कि अबाउट ज़ीरो एडमिशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन एलिजिबिलिटी जो है वो इंटरमीडिएट लेस दैन 45% मार्क्स। तो ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों का बीएस या एडीपी में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो फिर जिनका इंटरमीडिएट में 45 से कम मार्क्स होंगे वो इसमें एडमिशन लेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी ये होगी। तो एडमिशन जो आपकी फ़ीस बताता चलूँ, जब स्टार्ट आप करेंगे तो आपकी एडमिशन फ़ीस जो होगी 8,250 होगी। ये वन टाइम फ़ीस है और सेमेस्टर फ़ीस इसकी जो है 4575 है, ठीक है। तो ये एक सेमेस्टर पर होगा आपका, सिर्फ एक सेमेस्टर ही होगा, ठीक है। इसका जो सेमेस्टर है आपका एक होगा, 6 माह का टाइम होगा। उसके बाद डिग्री जो है आपको जो प्रोग्राम ऑफ़र करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो लगाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो ज़ीरो सब्जेक्ट जो है उसमें आपने पहले तो ये देख लेते हैं कि आपने पढ़ना क्या है। अगर ज़ीरो में आप इनरोल कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में पढ़ना होगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, ठीक है। मैथ ये उसका कोड होगा, ठीक है, और इंग्लिश का ये कोड होगा और एक जो आपका सब्जेक्ट होगा वो कंप्यूटर साइंस का होगा, सीएस, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं आपने पढ़ने होंगे और इन तीनों सब्जेक्ट्स को पास करना ज़रूरी है, ठीक है। और तब आपका ज़ीरो क्लियर होगा और आपका कितना सीजीपीए होना चाहिए, 2.0 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए आउट ऑफ 4। और द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स फॉलोइंग अंडर द बीएस ईयर प्रोग्राम 4 ईयर प्रोग्राम्स दैट कम्स आफ्टर ज़ीरो प्रोग्राम। तो ज़ीरो प्रोग्राम के बाद आपके जो प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, जब बंदा ज़ीरो कर लेता है, जब आप ज़ीरो में कंप्लीट कर लेंगे, पहले तो ज़ीरो में एडमिशन लेंगे, उसके बाद जब कंप्लीट कर लेंगे, ये 3 सब्जेक्ट पास कर लेंगे, तो आपका क्या होगा। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट भी फेल कर लेते हैं, यानी कि आपके एक में से भी नंबर कम आ जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा से ज़ीरो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे आम ऐसे नहीं होता। द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑफ़र, तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है आपको प्रोग्राम, बीएस प्रोग्राम लिस्ट ये है ज़ीरो के बाद, ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ये 4 ईयर जो प्रोग्राम है मास कम्युनिकेशन है, जब आप ज़ीरो कंप्लीट कर लेंगे तो मास कम्युनिकेशन के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जा सकते हैं। बीएस आगे कॉमर्स है, बीएस साइकोलॉजी है, 4 साल का, ये सारे 4 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। बीएड ऑनर्स में जा सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बीबीआईटी में जा सकते हैं, सोशियोलॉजी में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, और बीएड जो है अर्ली चाइल्डहुड, ये इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम वो हैं जो 4 साल के जिनमें आप एडमिशन करवा सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर
ये तकरीबन 10 प्रोग्राम है, ठीक है। और ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपने पढ़ने हैं। इनका मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो इनका जो बुक्स हैं वो फ्री हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। CS001 लिखेंगे तो इनके हैंड आउट्स होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इनको हैंड आउट्स कहा जाता है। तो ये आपने डायरेक्ट गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं, अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। और उसके अलावा आगे चलते हैं। तो आगे आप 2 ईयर के प्रोग्राम कौन कौन से कर सकते हैं ज़ीरो के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा कि अंडर दी ADP 2 ईयर्स प्रोग्राम्स, C8 डिग्री प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जो BSc BA की इक्विवेलेंट होती है। द फॉलोइंग डिग्री ऑफर बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान 2 ईयर की जो प्रोग्राम आपको ऑफ़र कर रही है ज़ीरो के बाद, ज़ीरो के आफ्टर ज़ीरो जब आप मुकम्मल करते हैं 2.0 के साथ या अबव के साथ, तो उसके बाद जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आपको जो ऑफ़र कर रही है प्रोग्राम, वो ADP के 2 ईयर के प्रोग्राम्स हैं। एजुकेशन है, इस्लामिक बैंकिंग, HRM, ये सारे 2 ईयर्स हैं, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गई, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, एजुकेशन इन सर्विस 1 ईयर्स, और मास कम्युनिकेशन हो गई, साइकोलॉजी हो गई, कॉमर्स हो गई, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और BEd अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन 11 प्रोग्राम्स जो हैं 2 ईयर के, आप इसके बाद कर सकते हैं। IT में नहीं जा सकते, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आप 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 इसमें डिग्रीज़ हैं। एक कंप्यूटर साइंस की है CS, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और एक है आपकी IT BSIT। तो इनमें आप नहीं जा सकते, ठीक है। उनके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, ज़ीरो लगा के नहीं जा सकते। तो ज़ीरो लगा के जिनमें जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिग्रीज़ बता दी हैं। और स्टूडेंट एनरोल इन ज़ीरो सेमेस्टर प्रोग्राम मस्ट पास 3। तो ऑल 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पास करने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आप दोबारा री एडमिशन लेंगे, ठीक है, ज़ीरो में दोबारा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी, CNIC और बेक फॉर्म। अगर ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप हमें सेंड करते हैं तो हम भी आपका एडमिशन करवा देंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके अगर हमें मिलते हैं तो हम भी इनको आपका एडमिशन करवा देंगे। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं, किसी भी इलाके से हैं, कोई इशू नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। तो आपकी रहनुमाई के लिए हम हैं, तो आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें, हम आपकी प्रॉपर रहनुमाई करेंगे, एरर फ्री एडमिशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, ये कैसे हैं। तो ये आपने इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाना है, ठीक है। और गूगल में जाने के बाद आपने ये जो कोर्स है आपका CS101 ये वाला, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफेसी लाइसेंस, ये देखिए आपने कोर्स जो है सिलेक्ट करना है यहाँ से। इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो ये इसके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे CS001 के, ठीक है। तो कैंपस से भी आप लेक्चर्स के ले सकते हैं। तो ये आपने अभी स्पीड थोड़ी कम है नेट की, तो आप डाउनलोड आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने डाउनलोड इसको कर लेना है, ठीक है। मैं आपको डाउनलोड करके भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इनको देखना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे, एक मैथ 001, इंग्लिश 001 और CS001, ठीक है। तो ये आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से डाउनलोड कर लेने हैं। मैं डाउनलोड किए आपको दिखा देता हूँ। पहला CPL है, ये आपका CS001 है, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ा सा आउटलाइंस देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ना होगा। तो ये आपने पूरा जो सब्जेक्ट है ये आपने पढ़ना है, ठीक है। ट्रेनिंग एनवायरनमेंट हो गया, इसका देखिए आप CS का, ठीक है, माउस। और ये इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, वेरी बेसिक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसका कॉन्टेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज़, डेस्कटॉप, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, ये सारी चीज़ें आपको मॉड्यूल हैं इसके। तो ये आपने पढ़ने होंगे और इसी में से आपके मिड टर्म फाइनल टर्म पेपर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया, सही है। 45 इसके हैं मॉड्यूल, ठीक है। सॉरी, इसके 6 मॉड्यूल हैं, ठीक है। इसके अंदर 45 जो हैं वो लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। नंबर 2, दूसरा मैंने आपको बताया था कि मैथ 001 यानी कि मैथमेटिक्स जो है इसमें क्या क्या होगा आप देख लें। इंट्रोडक्शन, ट्रूथ टेबल्स होंगे, लॉज ऑफ लॉजिक, ठीक है, बायो कंडीशनल ऑपरेटर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपने इसके भी
देख लें 32 लेक्चर्स हैं, तो ये आपने तैयार करने होंगे पूरे सेमेस्टर में 6 महीनों के अंदर, ठीक है। और तीसरा जो है आपका इंग्लिश जो है कि ENG 001, तो आपकी जो इंग्लिश है उसके अंदर क्या क्या होगा, इंग्लिश राइटिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, तो ये 30 इसके लेक्चर्स हैं, तो ये आपने 6 महीनों के अंदर पढ़ने होंगे। तो ये सारे जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपका मिड टर्म फाइनल टर्म होगा। पहले मिड टर्म होगा, आधे आप तैयार करेंगे, यानी कि अगर टोटल ये 32 हैं तो 16 में से आपका मिड टर्म होगा और बाकी आपका फाइनल टर्म होगा। तो आपने इनमें से 2.0 से ऊपर से GPA लेना होगा, ठीक है। तो आपका 0 क्लियर हो जाएगा। जब आपका 0 क्लियर हो जाएगा तो आपको यूनिवर्सिटी फिर ये ऑफ़र करेगी ये प्रोग्राम्स, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 21 प्रोग्राम्स हैं, 10 ये हैं और 11 ये हैं, 2 इयर्स के और 4 इयर्स के 10 हैं। तो इनमें से आप एडमिशन करवा सकते हैं जब आप सक्सेसफुली जो है वो पास हो जाएंगे, कामयाब जो हो जाएंगे इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये फ़ीस भी हो गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि आप हमसे रब्ता करें या ये डॉक्यूमेंट्स हमें दें, हम आपका एडमिशन कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।